जय सिया राम संगत जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा लेकिन हृदय को छू लेने वाला प्रसंग साझा करने जा रहा हूँ। यह केवल सेवा की साखी नहीं है, यह उस माँ की ममता की साखी है जो अपने सेवकों के मन में उठे मौन प्रश्नों को भी सुन लेती है। यह उस करुणा की झलक है जहाँ सेवा केवल एक कार्य नहीं रहती बल्कि गुरु कृपा का मधुर अनुभव बन जाती है। आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पावन प्रसंग को सुनते हैं। संगत जी, ये बहुत पुराना प्रसंग है। एक गुरु सेवक हैं जिन्हें समय समय पर परम पूज्य माताजी सेवा के लिए स्नेहपूर्वक बुला लिया करती थीं। यह उनका उस सेवक पर विशेष स्नेह था, कृपा थी। सेवक तो यही अनुभव करता था कि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं इस योग्य समझा जाऊं। यह सब तो परम पूज्य गुरु माता जी की कृपा है। यही भाव उनके भीतर, सेवक के भीतर गहराई से बसा हुआ था कि गुरु घर में सेवा किसी की योग्यता का पुरस्कार नहीं होती, वह तो केवल गुरु का प्रसाद होती है। इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन पूज्य बहन जी ने उन गुरु सेवक को प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया और पूछा, आप खाली हैं? सेवक ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हुक्म हुजूर जी, हुक्म करो जी। सीधे सेवा बताने के स्थान पर पूज्य बहन जी ने अत्यंत सहज और आत्मीय स्वर में कहा, इन फूलों और पत्तियों को जरा प्रेम से चुनकर एक और टोकरी में रख दीजिए। शब्द बहुत छोटे थे किंतु उनमें अधिकार से अधिक अपनापन था। यही संतों की सहज रीति होती है। वे आदेश भी देते हैं तो उसमें स्नेह का स्पर्श होता है, मर्यादा भी बनी रहती है और सामने वाले के मन पर प्रेम की छाप भी पड़ती है। संगत जी, जबलपुर स्थित दरबार साहिब के पीछे की ओर जहाँ बाहर से आने वाली संगत ठहरती थी, वहाँ एक सुंदर गुलमोहर का वृक्ष था। उसकी लाल पंखुड़ियाँ और कोमल पत्तियाँ दिन भर धीरे धीरे धरती पर झरती रहती थी। प्रकृति अपने ढंग से काम कर रही थी और गुरु घर अपने ढंग से। जो फूल कुछ समय पहले उस वृक्ष की शोभा थे, अब वे गुरु आंगन की धूल में बिखरे पड़े थे। पूज्य बहन जी ने उसी स्थान की सेवा उस गुरु सेवक को सौंप दी। सेवक ने आदर पूर्वक टोकरी उठाई और एक एक फूल, एक एक पत्ती बड़े ध्यान और श्रद्धा से उठाने लगे। दूर से देखने वाला शायद यही सोचता कि वह केवल सूखे फूल और पत्तियां समेट रहे हैं, किंतु उनके भीतर का भाव कुछ और ही था। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो वह अपने सतगुरु का आंगन सजा रहे हों। जो फूल अभी कुछ समय पहले वृक्ष की शोभा थे, अब वे भी गुरु आंगन की धूल से जुड़े हुए थे। वह उन्हें उसी आदर से उठा रहे थे जैसे कोई श्रद्धालु मंदिर में बिखरे हुए फूलों को श्रद्धा पूर्वक समेटता है। संगत जी, यही सेवा की सुंदरता है। उसमें कार्य का आकार नहीं देखा जाता, भाव की पवित्रता देखी जाती है। कभी झाड़ू लगाना, कभी बर्तन धोना, कभी किसी गुरु भाई को, अतिथि को पानी पिलाना और कभी आंगन में बिखरे फूल पत्तों को समेटना। बाहर से देखने पर ये सब साधारण कार्य प्रतीत होते हैं, किंतु जब वही कार्य गुरु की प्रसन्नता के भाव के किए जाएं, तो साधारण कर्म भी साधना की दिशा में पहला कदम बन जाते हैं। शायद इसी कारण संत महापुरुष सेवा का महत्व उसके रूप से नहीं, उसमें जुड़े हुए भाव से आंकते हैं। जहाँ मन विनम्र हो, वहाँ छोटी से छोटी सेवा भी कृपा का द्वार बन जाती है, और जहाँ अहंकार आ जाए, वहाँ बड़ी से बड़ी सेवा भी
केवल परिश्रम बन के रह जाती है। उन गुरुसेवक के मन में उस समय कोई और विचार नहीं था। उनके लिए बस इतना ही पर्याप्त था कि गुरु घर ने मुझे सेवा के योग्य समझा है। यही भावना उनके हाथों को श्रद्धा दे रही थी और उसी श्रद्धा के साथ वे निशब्द सेवा में लगे रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सूर्य अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और सेवक अपने कार्य में इतने तल्लीन हो चुके थे कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहा। इसी तन्मयता के बीच एक ऐसी छोटी सी घटना घटी जो देखने में तो साधारण थी, किंतु आगे चलकर उसी ने गुरु कृपा का एक अत्यंत मधुर रहस्य का द्वार खोल दिया था। संगत जी, सेवा करते करते उन गुरु सेवक का मन पूरी तरह उसी कार्य में रम गया था। जब श्रद्धा हाथों का सहारा बन जाती है तो श्रम का बोध धीरे धीरे कम होना लगता है। हाथ अपना कार्य करते रहते हैं और भीतर केवल एक ही भाव जागृत रहता है, ये सेवा मुझे मिली नहीं है, गुरु कृपा से सौंपी गई है। शायद यही सेवा की सबसे बड़ी पहचान है। जहाँ मन सेवा में बैठ जाए वहाँ समय का भी ध्यान नहीं रहता। धीरे धीरे वह एक एक फूल, एक एक पत्ती उसी सावधानी से समेटते रहे। उनके लिए वे केवल सूखे पत्ते नहीं थे, वे गुरु आंगन का अंश थे। इसलिए उनके हाथों में जल्दबाजी नहीं थी, केवल श्रद्धा थी। संगत जी, संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि सेवा केवल शरीर से नहीं होती। शरीर तो उसका बाहरी रूप है। सेवा का वास्तविक स्वरूप भीतर के भाव से प्रकट होता है। यदि हाथ कार्य कर रहे हों और मन संसार की उलझनों में भटक रहा हो तो श्रम तो होता है, पर सेवा का रस पूरी तरह प्रकट नहीं होता। किंतु जब हाथ सेवा करें और मन सतगुरु के स्मरण में भीगा रहे, तब वही सेवा धीरे धीरे साधना का स्वरूप धारण करने लगती है। इसीलिए गुरुवाणी भी कहती है, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। संगत जी, ध्यान दीजिए, यहाँ केवल सेवा करने की बात नहीं कही गई, बल्कि चित्त लगाकर सेवा करने की बात कही गई है। क्योंकि सेवा का फल केवल हाथों की गति से नहीं, मन की स्थिति से जुड़ा होता है। संगत जी, गुरु घर के बड़े बुजुर्ग भी सेवा करते समय एक बात बड़ी सहजता से सिखाते आए हैं कि जहाँ तक संभव हो सेवा के समय अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए। यह कोई कठोर नियम तो नहीं, बल्कि सेवा के रस को सुरक्षित रखने की एक सरल विधि है। जब मन इधर उधर की चर्चाओं में उलझ जाता है तो सेवा का आनंद भी बिखरने लगता है। पर यदि वही मन स्मरण में स्थिर रहे तो वही स्थान साधना का वातावरण बन जाता है, ध्यान का वातावरण बन जाता है। इसलिए सेवा करते समय जितना संभव हो मन को भी उसी सेवा में बैठाइए। फिर अलग से ध्यान खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सेवा स्वयं ध्यान का द्वार बन जाती है। वे गुरु सेवक भी पूरी तन्मयता से अपने कार्य में लगे हुए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अक्टूबर का महीना था, मौसम में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। उन्होंने स्वेटर भी पहन रखा था। ऐसे मौसम में सामान्यतः पसीना आने की कोई विशेष संभावना नहीं होती, किंतु सेवा करते करते अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। क्षण भर के लिए वे ठिठक गए। अनायास हाथ माथे पर गया। उन्होंने पसीना पोंछा
और मन में एक सहज सा विचार उठा, आज तो ठंड है, फिर यह पसीना क्यों? बस इतना ही, ना कोई शिकायत, ना कोई संशय, ना कोई भय, केवल एक स्वाभाविक प्रश्न। अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं ही अपने मन को समझा लिया, गुरु का हुक्म हुआ है, सेवा मिली है, यह मेरे लिए कृपा का अवसर है। पसीना आए या थकान, सेवा तो पूरी करनी ही है। इतना सोचते ही वह छोटा सा प्रश्न भी, उनके मन की जो लहर थी, वो शांत हो गया। उन्होंने फिर उसी श्रद्धा से टोकरी उठाई, पहले की भांति एक एक फूल, एक एक पत्ती समेटने लगे। उन्हें कहाँ पता था कि उनके मन में क्षण भर के लिए उठा वह मौन प्रश्न बिना किसी शब्द के परम पूज्य गुरु माता जी की करुणामयी दृष्टि तक पहुँच चुका है, और समय आने पर उस प्रश्न का उत्तर भी उन्हें ऐसा मिलेगा जो केवल एक शंका का समाधान नहीं होगा, बल्कि सेवा के आध्यात्मिक रहस्य का द्वार भी खोल देगा। संगत जी, सेवा पूर्ण होने को थी। सूर्य भी धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। दिन भर की चहल पहल अब शांत होने लगी थी। गुरु सेवक ने भी अपनी सेवा पूर्ण की और भीतर एक संतोष का अनुभव करते हुए अन्य कार्यों में लग गए। उनके मन में पसीने वाली बात अब लगभग विस्मृत हो चुकी थी। वह कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं था कि जिसका उत्तर पाने के लिए वे किसी के पास जाते। वह तो केवल एक क्षण के लिए उठी हुई सहज जिज्ञासा थी, जो सेवा के प्रवाह में स्वयं ही शांत हो गई थी। किंतु संगत जी, साधक भूल सकता है, गुरु नहीं। सायंकाल का समय था, लगभग 5 बजे होंगे। जहाँ जबलपुर दरबार में जहाँ हैंडपंप लगा हुआ था और संगत बर्तनों की सेवा किया करती थी, वहीं कुछ गुरु सेवक शांत भाव से अपनी अपनी सेवा में लगे हुए थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। किसी के हाथ बर्तन धो रहे थे, कोई उन्हें व्यवस्थित रख रहा था और कोई बिना किसी आग्रह के चुपचाप सेवा में लगा था। तभी एक अत्यंत मधुर दृश्य सामने आया। परम पूज्य गुरु माता जी स्वयं चलकर उन सेवकों के बीच आ पहुंची। संगत जी, यही तो गुरु ममता की सबसे सुंदर पहचान है। वे केवल यह नहीं देखती कि सेवा हो रही है या नहीं, वे यह भी देखती हैं कि उनके बच्चे किस भाव से सेवा कर रहे हैं। उन्हें परम पूज्य माता जी को किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने निवेदन भी नहीं किया था, फिर भी वे स्वयं चलकर वहां आईं और अत्यंत सहज भाव से सेवकों के बीच बैठ गईं। बस उनके वहां बैठते ही मानो पूरे वातावरण में एक नई शांति उतर आई। सेवक अपने अपने कार्य में लगे रहे, किंतु अब उनके हाथों में पहले से भी अधिक श्रद्धा आ गई थी। गुरु की निकटता का अनुभव सेवा के आनंद को और भी मधुर बना देता है। संगत जी, यही तो माँ का स्वभाव होता है। वे केवल बच्चों से काम नहीं करवाती, समय समय पर स्वयं उनके बीच भी आ बैठती हैं, कभी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, कभी उनका मन रखने के लिए, और कभी बिना कुछ कहे ही अपने स्नेह का अनुभव कराने के लिए। परम पूज्य गुरु माता जी का वात्सल्य भी ऐसा ही था। वे केवल सेवा सौंपकर निश्चित नहीं हो जाती थीं, वे सेवकों के मन का भी उतना ही ध्यान रखती थीं। यही गुरु घर की सबसे बड़ी संपदा है।
कि यहाँ सेवा के साथ साथ स्नेह भी मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है और समय आने पर करुणा का स्पर्श भी। कुछ क्षण शांत वातावरण में बीते, फिर परम पूज्य गुरु माता जी ने अत्यंत सहज स्वर में कहा, यदि सेवा करते करते किसी को पसीना आता है और वह पसीना भूमि पर गिरता है तो समझना चाहिए कि उसके पुराने बुरे कर्म नष्ट हो रहे हैं और नए शुभ कर्म बन रहे हैं। बस इतना ही कहा, ना किसी का नाम लिया, ना किसी की ओर संकेत किया, ना कोई विशेष प्रसंग छेड़ा। मानो सामान्य रूप से सभी सेवकों के लिए एक प्रेरणा का वचन कह दिया हो। किंतु उसी क्षण उन गुरु सेवक के भीतर कुछ ठहर सा गया। उनके मन में जैसे बिजली सी कौंधी। अरे, यही तो मेरे मन का प्रश्न था, जिसे उसने किसी से कहा भी नहीं, उसने किसी से पूछा भी नहीं, उसने स्वयं भी अधिक महत्व नहीं दिया, और उसी का उत्तर स्वयं गुरु माता जी के श्री मुख से सुनने को मिल गया। उस क्षण उनका हृदय श्रद्धा से भीग उठा। उन्होंने भीतर ही भीतर गुरु माता जी को प्रणाम किया। उन्हें लगा मानो गुरु माता जी ने केवल उनके शब्द ही नहीं, उसके मौन को भी सुन लिया है। संगत जी, यहीं इस प्रसंग की मधुरता और भी गहरी हो जाती है। गुरु ने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने अपने सेवक के मन का विश्वास भी पुष्ट कर दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे ये अनुभव करा दिया कि तुम सेवा में अकेले नहीं थे, तुम्हारा प्रत्येक भाव हमारी दृष्टि में था, और शायद साधक के लिए, सेवक के लिए इससे बड़ा आश्वासन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। संगत जी, यहीं से यह साखी केवल एक घटना का वर्णन नहीं रह जाती, एक प्रसंग बनकर नहीं रह जाता। यह गुरु कृपा के उस सूक्ष्म स्पर्श का अनुभव बन जाती है, जो बिना शब्दों के भी सेवक के अंतर मन को जीवन भर के लिए बदल देता है। संगत जी, उस क्षण उन गुरु सेवक ने अनुभव किया कि गुरु केवल हमारी बाहरी कर्मों को ही नहीं देखते, वे हमारे मन में उठने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग से भी अपरिचित नहीं रहते। जिस प्रश्न को सेवक उसने स्वयं भी अधिक महत्व नहीं दिया था, उसी का उत्तर गुरु माता जी ने इतनी सहजता से दे दिया कि मर्यादा भी बनी रही और सेवक के हृदय का संशय भी सदा के लिए मिट गया। सेवक ने उसी क्षण अनुभव किया कि गुरु के चरणों में कुछ भी छिपा नहीं रहता। यह अनुभव उसके लिए किसी चमत्कार से बढ़कर था, क्योंकि चमत्कार क्षण भर के लिए विस्मय उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा अनुभव जीवन भर के लिए विश्राम दे जाता है। संगत जी, परम पूज्य गुरु माता जी ने उस दिन यह नहीं कहा कि सेवा करने से शरीर नहीं थकेगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सेवा करने वाले के जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने तो केवल सेवा के उस आध्यात्मिक पक्ष की ओर संकेत किया जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता। यही संतों की वाणी की विशेषता है। वे बाहरी परिणामों की अपेक्षा भीतर होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक निर्माण भीतर से ही प्रारंभ होता है। संगत जी, सेवा केवल हाथों का परिश्रम नहीं है।
जब उसमें श्रद्धा जुड़ जाती है तो वही सेवा साधक के अंतर मन को भी स्पर्श करने लगती है। धीरे धीरे मन का कठोरपन पिघलने लगता है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है और समर्पण का अंकुर भीतर ही भीतर फूटने लगता है। यही कारण है कि संत महापुरुष सेवा को केवल एक कार्य नहीं, आत्मशुद्धि का सहज साधन बताते हैं। जब मनुष्य अपने लिए कार्य करता है तो उसका ध्यान प्राय उसके फल पर रहता है, किंतु जब वही कार्य गुरु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो धीरे धीरे मैं पीछे हटने लगता है, और जहाँ मैं पीछे हटने लगता है वहीं से समर्पण का मार्ग खुलने लगता है। इसी भाव को गुरुवाणी ने अत्यंत सरल शब्दों में कहा, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। ध्यान दीजिए संगत जी, गुरुवाणी केवल सेवा करने की बात नहीं करती, वह चित्त लगाकर सेवा करने की बात करती है। क्योंकि सेवा का वास्तविक फल हाथों की गति से नहीं, मन की स्थिति से जुड़ा होता है। संगत जी, इस प्रसंग की एक और मधुर शिक्षा है जिसे गुरु घर के बड़े बुजुर्ग अपने जीवन से सिखाते आए हैं। जब सेवा में बैठें तो यथासंभव मन को भी उसी सेवा में बैठाइए। अनावश्यक बातचीत, व्यर्थ की चर्चाएं और संसार की उलझनों को कुछ समय के लिए बाहर ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जब चार सेवक बैठकर संसार की बातें करने लगते हैं ना, तो उनका अपना ध्यान भी बढ़ता है और आसपास सेवा कर रहे अन्य सेवकों की एकाग्रता भी प्रभावित होती है। पर यदि वही स्थान स्मरण, शांति और प्रेम भाव से भर जाए तो पूरा वातावरण ही साधना का रूप लेने लगता है। ऐसे वातावरण में सेवा केवल सेवा नहीं रहती, वह मौन प्रार्थना बन जाती है। और जब प्रार्थना कर्म का रूप ले ले तो साधना को अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं जीवन में उतरने लगती है। संगत जी, उस दिन गुरु सेवक को केवल अपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला था, उसे सेवा को देखने की एक नई दृष्टि भी मिल गई थी। अब उसके लिए फूल पत्तियां चुनना केवल सफाई का कार्य नहीं था, वह गुरु कृपा प्राप्त करने का अवसर बन चुका था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि गुरु घर में किया गया कोई भी श्रम यदि श्रद्धा और समर्पण से किया जाए तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रतिफल केवल बाहर नहीं, भीतर भी मिलता है। और शायद यही इस पूरे प्रसंग का सबसे मधुर रहस्य है, जिसे समझ लेने के बाद सेवा बोझ नहीं लगती, सौभाग्य लगने लगती है। संगत जी, यह प्रश्न केवल उस एक गुरु सेवक के जीवन तक सीमित नहीं है, उसकी मधुरता आज भी उतनी ही जीवंत है। क्योंकि गुरु घर की रीति समय के साथ बदलती नहीं, वह प्रत्येक सेवक के लिए समान रूप से कृपालु बनी रहती है। आज भी जब किसी को गुरु घर में कोई सेवा मिलती है तो वह केवल एक कार्य नहीं होता, वह विश्वास का एक मौन संकेत होता है, मानो गुरु घर कह रहा हो, आइए कुछ समय हमारे आंगन में भी अपने मन को बैठाइए। संगत जी, कई बार मनुष्य सेवा को उसके आकार से मापने लगता है। यदि बड़ी जिम्मेदारी मिली तो प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई छोटी सी सेवा मिली तो मन अनजाने में उसकी तुलना करने लगता है। किंतु गुरु की दृष्टि भिन्न होती है। वहाँ वे ये नहीं देखा जाता कि किसने कितना बड़ा कार्य किया, वहाँ तो यह देखा जाता है कि किसने कितने प्रेम से किया। फूल पत्तियाँ चुनना हो, बर्तन की सेवा हो, आंगन की सफाई हो,
संगत की व्यवस्था हो या किसी थके हुए यात्री को प्रेम से एक गिलास पानी ही क्यों न देना पड़े, यदि यह कार्य गुरु की प्रसन्नता के भाव से किए जाएं तो वही साधना का आधार बन जाता है। यही कारण है कि संत महापुरुष सेवा को कभी छोटा या बड़ा नहीं कहते, वे केवल इतना कहते हैं चित्त जोड़ो, क्योंकि जहाँ चित्त जुड़ जाता है वहाँ साधारण कार्य भी असाधारण बन जाता है। संगत जी, उस गुरु सेवक ने उस दिन सेवा तो पहले भी की थी, किंतु गुरु माता जी के करुणामय वचनों के बाद उनकी दृष्टि बदल गई। अब उन्हें समझ में आ गया था कि गुरु घर में बहाया गया प्रत्येक पसीना और श्रद्धा से किया गया प्रत्येक श्रम केवल शरीर की थकान नहीं, यदि उसके भीतर समर्पण जुड़ा हो तो वही श्रम सेवक के अंतर्मन को भी निर्मल करने लगता है। यही सेवा का वास्तविक सौंदर्य है। वह बाहर जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक भीतर कार्य करती है। संगत जी, हम सबके जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं जब गुरु घर हमें किसी न किसी रूप में सेवा का निमंत्रण देता है। उस समय यदि मन यह भाव रख सके कि यह सेवा मुझे मिली नहीं है, मुझे सौंपी गई है, ये सद्गुरु की कृपा है, उनकी कृपा से मुझे सौंपी गई है, तो सेवा का स्वरूप ही बदल जाता है। फिर उसमें अधिकार नहीं रहता, केवल कृतज्ञता रह जाती है, और जहाँ कृतज्ञता आ जाती है वहीं से समर्पण का मार्ग भी खुलने लगता है। एक छोटी सी बात और जो इस प्रसंग से सहज ही सीखने को मिलती है, जब भी सेवा में बैठें तो यथासंभव मन को भी उसी सेवा में बैठाइए। कुछ समय के लिए संसार की चिंताओं को बाहर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सेवा का सबसे मधुर रस तभी अनुभव होता है जब हाथ में सेवा हो और मन सतगुरु के स्मरण में। तब सेवा केवल कर्म नहीं रहती, वह मौन प्रार्थना बन जाती है, और ऐसी प्रार्थना धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाती है। संगत जी, इसी कारण संत महापुरुष सेवा को केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य कहा करते हैं, क्योंकि हर किसी को गुरु घर की सेवा का अवसर नहीं मिलता, और जिसे यह अवसर मिल जाए उसे उसका सम्मान भी उसी श्रद्धा से करना चाहिए। यही इस साखी का मधुरतम संदेश है। और अब इसी संदेश को जीवन में उतारने की विनम्र प्रार्थना के साथ हम इस साखी के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, आज हमने एक अत्यंत सरल सा प्रसंग सुना। ना कोई बड़ा आयोजन, ना कोई असाधारण चमत्कार, ना कोई ऐसी घटना जिसे संसार विलक्षण कहे, किंतु यदि इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सतगुरु की करुणा, परम पूज्य गुरु माता जी का वात्सल्य, पूज्य बहन जी का सहज स्नेह और गुरु घर की सेवा परंपरा का दिव्य सौंदर्य सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। एक गुरु सेवक जिसने बिना किसी अपेक्षा के श्रद्धापूर्वक सेवा स्वीकार की। सेवा करते समय उनके मन में एक छोटा सा प्रश्न उठा और उन्होंने उस प्रश्न से के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा और ना ही उत्तर खोजा, ना किसी से चर्चा की। वे केवल सेवा करते रहे, किंतु जिस भाव को उन्होंने किसी से नहीं कहा वह भी गुरु की करुणामय दृष्टि से ओझल नहीं रहा। समय आने पर परम पूज्य गुरु माता जी ने एक सहज वचन के माध्यम से उसके मन का, सेवक के मन का समाधान भी कर दिया और सेवा का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भी प्रकट कर दिया। यही गुरु कृपा की मधुर रीति है।
गुरु केवल हमारे शब्द नहीं सुनते, वे हमारे मौन भावों को भी जानते हैं, और जब उचित समय आता है तो उत्तर भी उसी प्रकार देते हैं जिससे साधक का विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाए। किंतु संगत जी, यदि हम इस साखी से केवल इतना ही ग्रहण करें कि गुरु हमारे मन की बात जान लेते हैं, तो शायद हम इसके सबसे मधुर संदेश तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस पूरी साखी का हृदय है सेवा। वह सेवा जो देखने में छोटी हो सकती है, किंतु गुरु की दृष्टि में कभी छोटी नहीं होती। फूल पत्तियां चुनना, आंगन की सफाई करना, बर्तनों की सेवा करना या कोई भी साधारण सा कार्य, यदि वह श्रद्धा, समर्पण और चित्त की एकाग्रता के साथ किया जाए तो वही साधना बन जाता है, ध्यान बन जाता है। इसलिए तो गुरुवाणी कहती है, सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। संगत जी, जब भी गुरु घर में सेवा का अवसर मिले तो यह मत सोचिए कि सेवा छोटी है या बड़ी। भाव बस यह रखिए, यह सेवा मुझे मिली नहीं, उनकी कृपा से मुझे सौंपी गई है। और जिसे गुरु घर कोई सेवा सौंप दे, उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। एक छोटी सी बात और, जिसे गुरु घर के बड़े बुजुर्ग अपने जीवन से सिखाते आए हैं, जब सेवा में बैठें तो यथासंभव मन को भी उसी सेवा में बैठाइए। अनावश्यक बातचीत, व्यर्थ की चर्चाएं और संसार की चिंताओं को कुछ समय के लिए बाहर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हाथ सेवा में हो और मन सद्गुरु के स्मरण में, तब सेवा केवल कर्म नहीं रहती, वह प्रार्थना बन जाती है। और जब प्रार्थना कर्म का रूप ले ले तो साधना, ध्यान अपने आप जीवन में उतरने लगते हैं। संगत जी, यदि आज की साखी से हम अपने जीवन में केवल 3 भाव संजो लें तो यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा प्रसाद होगा। पहला, गुरु घर की सेवा हमारा अधिकार नहीं है, कृपा है। दूसरा, सेवा का मूल्य उसके आकार में नहीं, उसमें जुड़े हुए भाव और चित्त में है। तीसरा, परम पूज्य गुरु माता जी की करुणा केवल हमारे बाहरी श्रम तक नहीं, बल्कि उनका वात्सल्य हमारे मन के भावों को भी स्पर्श करता है। यही विश्वास सेवा में प्रेम भर देता है, यही प्रेम सेवा को साधना बना देता है। और जहाँ सेवा साधना बन जाती है, ध्यान बन जाता है, वहीं से गुरु कृपा का अनुभव भी गहरा होना लगता है। आइए परम पूज्य गुरु माता जी के उस वात्सल्य को, पूज्य बहन जी के उस सहज स्नेह को और गुरु घर की उस पावन सेवा परंपरा को हृदय से प्रणाम करें और विनम्र प्रार्थना करें, हे दयालु सद्गुर, जब भी आपके दरबार में सेवा का अवसर मिले, हमें उसे पहचानने की विनम्रता, निभाने की श्रद्धा और अंत तक चित्त लगाकर करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यही इस साखी का संदेश है, यही उसकी साधना है, यही ध्यान है और यही उसका प्रसाद भी। बोल साचे दरबार की जय।